अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़की। सांप्रदायिकता आपस में लोग झगड़ा करने लगे, दूसरे धर्म वाले। चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य दिखने लगे। हर जगह भय और आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। शहरों की आग की लपटें देहातों में जा पहुंची। मौलवी साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख भी बदलता जा रहा है। इससे उन्हें रत्ती भर थोड़ी सी भी चिंता न हुई। वे वैसे ही प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों के साथ पेश आते थे। एक रोज़ रात को मौलवी साहब खा पीकर चारपाई पर लेटे हुए थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने बड़े सहज भाव से सरलता से पूछा, क्या बात है बेटा? देवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और उसे चुप कराया। फिर भी वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटा? देर तक देवी की हिचकी नहीं बंधी। संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटा? मौलवी साहब ने बिना किसी उद्विग्नता के शांत सुने पूछा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आज आप यहाँ से चले जाइए, आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ? आज हरि लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि क्या सलाह कर रहे थे? देवी के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने पूछा। कहते थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर धावा बोल दो और उन्हें उठा लो। आगे देवी को कुछ कहने की ज़रूरत न थी। मौलवी साहब समझ गए। उनके बूढ़े चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं झलकी। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है? जाओ तुम चैन से सो। तुम्हारे मौलवी साहब को एक दिन वैसे भी जाना है। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग कुछ दूर साथ चलेंगे जिससे रास्ते में कोई बात ना हो। देवी ने बाद में बहुत सारी मिन्नतें की, दुआएं की, लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राज़ी ना हुए, तैयारी नहीं हुई। उन्होंने साफ कह दिया, मुसीबत से डरकर कायर लोग भागते हैं। जिसकी ज़िंदगी की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी हो, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवी चला गया और मौलवी साहब फिर चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था, कोई डर नहीं था, लेकिन करीम और फातिमा की याद आ जाने से उन्हें थोड़ी बेचैनी हो आई। वो सोचने लगे, ये सब क्या है? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो थोड़े समय रहता है, जो ज़रा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें इतनी कमज़ोर हैं कि ज़रा सी हवा लगी कि उखड़ी। या अल्लाह, अफसोस कर रहे थे। रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। इतने में दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। वे चुपचाप लेटे रहे। आहट होकर शांत हो गई। कोई खटखटाए, फिर आवाज़ शांत हो गई, लेकिन 2 मिनट तक वे बाद भी देखते रहे कि क्या है। धीरे धीरे